नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यदि आप बिहार के सरकारी स्कूलों में मास्टर हैं, शिक्षक हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। अब अगर आपने कहीं घूमने का प्लान बनाया है, आपने भी यदि सोचा है कि गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, चलो कुछ लंबा प्लान करते हैं, कहीं आउटडोर का प्लान करते हैं, तो आपको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। और तो और गर्मी की छुट्टियों में यदि आप घर में बैठे रहते हैं तो आपको कूलर और एसी की हवा जो है वो भी चुभने वाली है, बेचैनी बढ़ने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें क्यों? तो बातें इसलिए क्योंकि अब शिक्षा विभाग की ओर से जो नया आदेश जारी किया गया है वो बिहार के शिक्षकों के माथे पर पसीना छुड़ा देगा। आदेश वो ये है कि गर्मी की छुट्टियां तो होंगी, लेकिन इन गर्मी की छुट्टियों में मास्टर साहब जो है वो एक्टिव रहेंगे। गर्मी की छुट्टियां सिर्फ बच्चों के लिए मानकर चलिए, मास्टर साहब लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं मानकर चलिए। हाँ, कागजों में छुट्टी हो सकती है, लेकिन एक्टिविटी में कोई छुट्टी नहीं है। अब ये कैसे, हम आपको बताते हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश यानी कि गर्मी की छुट्टी भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन शिक्षकों को पूरी तरह राहत नहीं मिली। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि छुट्टियों के दौरान भी शिक्षकों को जरूरत पड़ने पर मुख्यालय में उपलब्ध रहना होगा और विभागीय कार्यों के लिए तैयार रहना होगा। अब शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 1 जून से 20 जून तक गर्मी की छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि इस दौरान शिक्षकों को मुख्यालय में रहना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विभागीय कार्यों में लगाया जा सके। विभाग का कहना है कि अवकाश अवधि में राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है। इन परीक्षाओं में शिक्षक सहित विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता पड़ सकती है। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान अपना मोबाइल फोन हमेशा चालू रखेंगे। विभागीय आदेश, सूचनाएं और आवश्यक निर्देश किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि किसी शिक्षक को किसी आकस्मिक या अपरिहार्य कारण से मुख्यालय छोड़ना हो तो उन्हें पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अब इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया गया है। विभाग चाहता है कि सभी आदेशों का पालन विद्यालय स्तर पर प्रभावी ढंग से कराया जाए। अब यह भी कहना है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान भी शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि विभागीय कार्यों और प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन किसी तरीके से अच्छे से हो जाए, किसी बाधा में ना पड़े। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को तत्काल स्कूल या फिर अन्य निर्धारित स्थानों पर बुलाया जा सकता है। मतलब गर्मी की छुट्टियां तो हैं भैया, मानकर चलिए कि बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। मान लीजिए आप घर में बैठे हो, सोच करके चलो गर्मी की छुट्टी है, कल का प्लान बनाते हैं कहीं घूमने का या कहीं होटल वगैरह में जाने का, तो हो सकता है कि होटल में बैठे बैठे भी आपको फोन आ जाए कि भैया आ जाओ, कोई काम आ गया है। चूंकि इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाएं भी बहुत हैं और आपको पता है कि बिहार में कुछ भी होता है शिक्षकों को जरूर बुला लिया जाता है। शिक्षक ये कहते भी रहे हैं कि भैया हम ही तो कमजोर दिखते हैं, हर काम में हमको लगा दिया जाता है। मतलब एक ऐसी बकरी जिसे इस खेत में चरा दो या उस खेत में चरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे शिक्षक हो गए हैं और ये आरोप बार बार लगता रहा है। खैर, वो अलग मसला है। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये है कि बिहार के शिक्षकों के लिए जो आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, उस आदेश का पूरा निचोड़ ये है कि गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को एक्टिव रहना होगा, उन्हें हर काम के लिए तत्पर रहना होगा। कभी भी फोन जा सकता है, इसलिए फोन भी चालू रखना होगा और तुरंत अलर्ट मोड में आ जाना होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।